देखो भाई, कल 12th क्लास चल रही है। कल तुम लोगों को जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। आज तुम्हारे एक दो डाउट हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और डाउट डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके एक डाउट है बच्चे का, तो बताते हैं पहले। भाई क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट और एक डिटरमिनेंट तेरे पास है, प्रूव करना ना, 0 के बराबर ना। अब प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट तेरे पास है 1, बच्चे 1 है। यहाँ पर है log yx, यानी कि log है, यहाँ बेस में y है, ये x है। फिर है तेरे पास log zx, log है बेस में z है, ये x है। फिर आपके पास है log xy, log बेस में x है, ये y है। उसके बाद 1 है और log zy है, तो log बेस में z है और इसमें y है। अब इसके बाद log xz है, log x और z है, और log yz है, log बेस में y है, फिर z है, और उसके बाद 1 है, और ये डिटरमिनेंट है और इज इक्वल टू 0। भाई वी नीड टू प्रूव दिस थिंग। तो देखो भाई, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे इसको, गौर से समझिए। देखो, अगर मुझे इसे प्रूव करना है और इसको 0 के बराबर लाना है, थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और साथ साथ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। तो अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें बच्चों, तो डेल्टा इज इक्वल टू LHS देंगे बच्चों। LHS है डेल्टा इज इक्वल टू 1 log बेस xy log बेस xz, यहाँ पर आएगा log बेस yx 1 log बेस yz और log बेस zx और log बेस zy और 1। ये आपके पास डिटरमिनेंट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों आप लोग, कि जो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, तो log की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, देखिए भाई, यहां पर बेस में x है, यहाँ y है, तो आप एक काम करेंगे कि log, मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी पहले log में कभी बताई होगी कि log में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई भी बेस ला सकते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मैं बेस को e ले आता हूं अपनी तरफ से, फिर जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा log बेस e y अपॉन में log बेस e x। बोलो आगे, प्रॉपर्टी है ना, log बेस x y है, मतलब log बेस a b को हम कोई भी बेस में लिख सकते हैं, log बेस e b अपॉन log बेस e a। e के बदले कुछ और भी रखना चाहो तो रख सकते हो, पर वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद तेरे पास आएगा log बेस e z अपॉन में log बेस e x। फिर अगला आएगा बच्चे तेरे पास log बेस e x अपॉन में log बेस e y। फिर उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा log बेस e z अपॉन में log बेस e y, और इसके बाद आएगा log बेस e x अपॉन में log बेस e और z। बोलो ठीक है। फिर यहाँ आएगा log बेस e y अपॉन में log बेस e z, और यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। ये z है, कंफ्यूज मत होना इसको, ये z है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई, इसके बाद हमने क्या किया, अब तुम दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ तुम्हारे दिमाग में हो आइडिया, क्या कर सकते हैं बच्चे। देखो आप नहीं, वैसे तो बड़ा, अरे बड़ा सिंपल समझ में आ रहा है। टेकिंग 1 अपॉन log बेस e x कॉमा 1 अपॉन log बेस e y कॉमा 1 अपॉन log बेस e z, कॉमन फ्रॉम बेटा r1 r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली। नहीं समझे, हमने क्या किया बच्चों, हमने 1 अपॉन log बेस e x 1 अपॉन log बेस e y 1 अपॉन log बेस e z कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से। तो फाइनली कॉमन जो आया तेरे पास वो आया डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस e x इंटू log बेस e y इंटू log बेस e z। बोलो ठीक है। और डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचा बच्चों, 1 बचा, ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो log बेस e y बचा और log बेस e z बचा। बोलो ठीक है। यहाँ पर आया log बेस e x
यहाँ पर 1, यहाँ पर log BC Z, ठीक है, यहाँ पर log BC X, यहाँ पर log BC Y और यहाँ पर 1, आगे नहीं है। अब लाना क्या, तुझे जीरो लाना है, तो देख मुझे देख के ही पता लग रहा है कि अगर जीरो लाना है तो शायद 2 रो या 2 कॉलम आपके क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए बच्चों, आइडेंटिकल हो जाए। तो देख लेते हैं अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इधर सुनो बच्चों, सुन लो, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो log BCX कैंसिल होगा। हाँ बोलो। पहली रो में 1 log EX कॉमन लेना तो 1 डिवाइड नहीं होगा, 1 से कॉमन नहीं तो 1 बाय। हाँ बिल्कुल 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 भाई, इसको तो मैं भूल ही गया, इसको तो हमने एक और चीज लिखना भूल गया मैं। आपने log BCX कॉमन लिया था यहाँ पर, तो ये आपका 1/log BCX आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, लगभग 1/log BC, अरे यार तो दोबारा एक मिनट देखो भाई ध्यान से, वो गलती हो गई ये वाली, ये तो मैं भूल ही गया कि जब कॉमन लेंगे तो एक काम करते ना, कोई बात नहीं तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। एक काम करते हैं, जो 1 है ना तेरे पास, इस 1 को कुछ लिख सकते हैं, अगर log BCX/log BCX लिखो क्या दिक्कत है, अरे कैंसिल हो जाएगा। और इधर वाले 1 को क्या लिख सकते हैं भाई, log BCY/log BCY, और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, log BCZ/log BCZ बोलो, लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो अब अगर कॉमन लेंगे तो डेल्टा बराबर कितना आएगा तेरे पास, आपने जब कॉमन लिया तो कॉमन आके डेल्टा इज इक्वल टू आएगा 1/log BCX log BCY log BCZ, और यहाँ इंटू करके तेरे पास आएगा बच्चे log BCX log BCY log BCZ, यहाँ आएगा तेरे पास log BCX log BCY और log BCZ, अरे तो हो ही गया, log BCX log BCY और log BCZ। भाई कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, यहाँ तीनों रो और तीनों कॉलम ही आइडेंटिकल आ गए, बोलो। तो हम क्या कहेंगे भाई, कोई भी 2 रो, यानी कि हम कहेंगे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तीसरी रो की बोलने की जरूरत ही नहीं ना। तो अगर आइडेंटिकल हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 0, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। नोट करिए इसको फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसको भी बता देते हैं तुम्हें, अगला क्वेश्चन आउट आउट है इसका, रिकॉर्डिंग तो करी तो हरकत कर रहा है। देखो क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट एट एनी स्टेज प्रूव दैट। क्वेश्चन बच्चों ये है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, मतलब किसी भी स्टेज में आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना है। अब वो कह रहा है कि प्रूव करो x+1 x+2 x+3, डिटरमिनेंट के अंदर x+2 x+3 नहीं x+1 x+2 और x+3, बेटा x+2 x+3 x+4 x+3 x+4 और x+5। अच्छा ABC x+a, लास्ट में ABC, अच्छा लास्ट में आपके पास जो है x+a x+b x+c है, और इज इक्वल टू दे रखा तुम्हें कितना, 0, वेयर ABC आर इन AB, ये इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है वेयर ABC आर इन AB। कहता है अगर ABC AP में हो तो इसको 0 के बराबर से दिखाओ। चलो 2 मिनट का टाइम तुम्हें दे रहा हूं, ट्राई योरसेल्फ। सो देखो कैसे करना है इसको। अगर बच्चों हमने इसको प्रूफ करना है तो जस्ट टेक LHS। LHS तेरे पास है x+1 x+2 x+3, उसका x+2 x+3 x+4, बेटा x+a x+b x+c। अब मान लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू तेरे पास है, तो हमने क्या किया बच्चों, देखिएगा समझ में आया, इधर देख लो, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तेरे पास है। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा गौर से समझो। अगर डिटरमिनेंट की ये वैल्यू है तो मैंने क्या किया, R1 को लिख दिया R1 प्लस R3। अब R1 प्लस R3 लिखने से क्या हुआ, इसको इससे जोड़ा तो यार 2x प्लस 4 आया, बता, इसको इससे जोड़ा तो 2x प्लस 6 आया,
और इसको इससे जोड़ा तो 2x प्लस a प्लस सी आया। सोचो ऐसा इसलिए किया ताकि a प्लस सी आ सके। अब क्यों लाना था a प्लस सी देखो आगे समझ में आएगा। x प्लस 3 x प्लस b ऐसी रहा और x प्लस 3 ऐसी रहा, x प्लस 4 ऐसी रहा और x प्लस c ऐसी रहा। हमें पता है कि ABC AP में है, तो सोच अगर ABC AP में है तो इसका मतलब a प्लस सी बराबर 2 भी नहीं आएगा। बोलो भाई, तो हमने क्या किया, LHS चल रहा था तो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बाई 2x प्लस 4 ऐसी रहा, x प्लस 2 ऐसी रहा, x प्लस 3 ऐसी रहा। बेटा 2x प्लस 6 ऐसी रहा, x प्लस 3 ऐसी रहा, x प्लस 4 ऐसी रहा। और ये जो 2x प्लस 2 भी आ गया, बता कैसे, x प्लस b x प्लस c। समझ में आया नहीं भाई? a प्लस c को आपने क्या लिख दिया 2b। क्यों? तो ये AP है ना, तो मिड वाले का ट्वाइस बाकी दो के एडिशन के बराबर। ठीक है, AP में ऐसे होता है। अब जैसे आपने लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, 2 को कॉमन ले लेंगे किससे, फ्रॉम R1। तो R1 में से अगर 2 कॉमन लिया तो डेल्टा इज इक्वल कितना आएगा 2, यहां पर आएगा x प्लस 2, बोलो यहां पर आएगा x प्लस 3 और यहां आएगा तेरे पास x प्लस b, यहां पर आएगा x प्लस 2, यहां आएगा x प्लस 3 और यहां पर आएगा x प्लस b और यहां पर आएगा x प्लस 3 x प्लस 4 और यह आएगा x प्लस c। अब हमने क्या किया, मुझे साफ दिख रहा है इसको देख करके कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। सोचो R1 एंड R2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिकल हो जाएगा तो डेल्टा इज इक्वल 2 ऐसी रहा और इनटू क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया और डेल्टा बराबर कितना हो गया, 0। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में? एनी कंफ्यूजन? बोलो बच्चे आ गया? नोट इट फास्ट, जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन में आता हूं। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट तुम्हारे पास होता है एक और क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट। भाई प्रूफ करना है, डिटरमिनेंट के अंदर है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, 1 है अल्फा स्क्वायर है अल्फा क्यूब है, 1 है बीटा स्क्वायर है बीटा क्यूब है, 1 है गामा स्क्वायर है गामा क्यूब है। और ये बराबर तेरे पास आएगा किसके, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। और दूसरे में है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इनटू करके है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपके पास। तो अगर मुझे इसको सिद्ध करना है बच्चों तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा, बड़ा सिंपल है। सुनिएगा ध्यान से भाई, डेल्टा LHS दिया, LHS इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, 1 गामा स्क्वायर गामा क्यूब, ये मेरे पास। अब जैसे ही इधर पास था हमने क्या किया बच्चों, देखिए C1 को लिखा C1 माइनस C2 एंड C3 को लिखा C3 माइनस C2। तो C1 को C1 माइनस C2 और C3 को C3 माइनस C2। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। बोलो ठीक है? फिर ये आएगा 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब और 1 माइनस 1 0, गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और गामा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। बोलो आगे नहीं है? क्लियर? समझ में आ रही है? C1 माइनस C2 और C3 माइनस C2 कर दिया। दो प्रॉपर्टी समझ में आया कैसे लगानी है? सर ठीक है ना? क्लियर? अब देख, नहीं आया अभी? अरे C1 को चेंज कर रहा हूं ना, यहाँ C2 C3 को चेंज कर रहा हूं, तो जो दो चेंज हो रहे हैं उनका इस्तेमाल है दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं है। समझ में आया नहीं ना? जो चेंज हो रहा है, क्लियर है?
अब इसके बाद हमने क्या किया, देख समझ, इसको थोड़ी प्रॉपर्टी लगा, प्रॉपर्टी क्या फॉर्मूला लगा दें। डेल्टा बराबर ये आएगा 0 अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, बोलो आगे नहीं है। दूसरे में तेरे पास आएगा अल्फा माइनस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बोलो आगे। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, अब इसके बाद देखिएगा 1 है, बीटा स्क्वायर है और बीटा क्यूब है, और अगला आएगा तेरे पास 0 है, यहां पर आएगा गामा माइनस बीटा और बेटा गामा प्लस बीटा, बोलो ठीक है ना। और यहां पर क्या आएगा बच्चों, गामा माइनस बीटा और गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, बोलो आ गया। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब हमने क्या किया, साफ दिख रहा है देख करके, कि टेकिंग अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 रिस्पेक्टिव, बोलो आ गया। अब जैसे ही कॉमन आएगा तो यार डेल्टा इज इक्वल टू क्या कॉमन आ गया, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। अच्छा बीटा माइनस गामा ही क्यों कॉमन लिया, गामा माइनस बीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो चाहिए राइट साइड में उसके हिसाब से चले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पर तेरे पास बचा 0 अल्फा प्लस बीटा और बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, बोलो आ गया। यहाँ आया 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब एज इट इज। यहां पर तेरे पास क्योंकि बीटा माइनस गामा कॉमन लिया तो माइनस टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा होगा, बोलो। और यहां पर से क्योंकि अल्फा बीटा माइनस गामा कॉमन लिया है, क्या आएगा बच्चे, यहां तो पहले 0 आएगा ना, यहाँ 0 है, यहाँ आएगा माइनस टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा, और यहाँ क्या आएगा माइनस टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस का बीटा गामा, बोलो आगे नहीं है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब जैसे ही तेरे पास ये आ गया, अब सोचो कैसे करेंगे होगा। अब एक काम करते हैं ना, उसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, पर ठीक है एक्सपेंड भी कर देते हैं। एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी एक और लगा ही देते हैं। आप C1 को लिख दो C1 प्लस C3। तो जैसे C1 प्लस C3 लिखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एज इट इज यहाँ देंगे 0 प्लस 0 0। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा कैंसिल और अल्फा माइनस गामा, बोलो आया नहीं है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अबे हाँ कैंसिल होगा, बोल रहा हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब ठीक है, अब प्लस का अल्फा बीटा बीटा गामा में से ना बीटा कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस गामा, बोलो ये तो बचेगा। यहाँ पर 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब एज इट इज, यहाँ पर 0 माइनस का बीटा प्लस गामा एज इट इज, और माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एज इट इज। अब इसके बाद समझना ध्यान से, इसमें से आप गामा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हैं। अरे इसको ब्रेक कर देंगे ना, अल्फा माइनस गामा अल्फा प्लस गामा, तो गामा माइनस अल्फा जैसे कॉमन लिया तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, बोलो आ गया। क्या रह गया 0 1 माइनस 1। और जब यहां से गामा माइनस अल्फा कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस बीटा, यहां पर आएगा माइनस अल्फा माइनस गामा, तो टोटलिटी में माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो ये तो आएगा। थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। यहाँ आएगा तेरा 1, यहाँ बीटा स्क्वायर, यहाँ बीटा क्यूब, और यहाँ क्या आएगा 0 माइनस का बीटा प्लस गामा और बेटा माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बोलो आ गया। आगे समझ नहीं आया? और इसके बाद क्या करो, एक्सपेंड कर दो। किसके अलावा बोलो, इसके अलावा एक्सपेंड कर दो। पर एक्सपेंड करने से पहले अगर थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो तो करो। पहले इसको नोट करो इतना, फिर देखते हैं आगे। जस्ट नोट इट डाउन। देखो भाई इसमें एक काम और करते हैं, मतलब ठीक है वैसे तो ये आ गया आंसर हमारा, आ जाएगा एक्सपेंड करते ही,
और थोड़ा सा देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे एक्सपेंड करें, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों तो क्या आएगा, देखो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलोंग बच्चों, बताओ, अलोंग R1 के। तो अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा बराबर कितना आएगा यार, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा आएगा। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, बता क्यों, अरे ऑड पोजीशन है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, टॉप इनटू बॉटम, तो यानी क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बोलो। अब माइनस बॉटम इनटू टॉप, तो दिस इनटू दिस करेंगे तो -1 प्लस और फिर एक माइनस फॉर्मूले का, तो फाइनली क्या आएगा माइनस टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और यहां पर दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो आया नहीं आया, याद। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो डेल्टा बराबर अल्फा माइनस बीटा, बेटा बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, -1 अपनी जगह पे रहा। और यहां जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस का बीटा गामा होगा, बता, बीटा प्लस गामा, फिर माइनस का बीटा स्क्वायर होगा और माइनस का बीटा गामा होगा, सोच। अरे यहाँ नहीं बीटा अल्फा, सॉरी, अरे ये वाला जो है ये बीटा अल्फा है ना, ये जो है ये बीटा अल्फा है, ये वाला था, ये वाला, ये बीटा अल्फा है। प्लस नहीं बीच में, प्लस क्यों आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अरे भैया जब ब्रैकेट को ओपन माइनस तो होगा, अब माइनस का बीटा गामा हो गया, फिर हो गया गामा अल्फा माइनस का गामा अल्फा हो गया, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस का बीटा स्क्वायर आएगा ना, नहीं माइनस का गामा बीटा, बीटा गामा, एक ही बात है, माइनस का बीटा गामा आएगा बस। अब क्यों, प्लस का माइनस का अल्फा स्क्वायर तो आएगा गामा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो एक तो ये कैंसिल हो रहा, एक गामा स्क्वायर कैंसिल हो रहा, बीटा गामा, बीटा गामा भी कैंसिल हो रहा, बस माइनस है, तो मेरे तो यही बच रहा है, माइनस कॉमन ले ले, सबके साथ माइनस आ गया, अरे माइनस से प्लस हो गया ना, तो डेल्टा बराबर अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, बेटा गामा माइनस अल्फा, और माइनस को हट गया तो क्या बचा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, बोलो आगे नहीं है, क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, आगे नहीं है, यहां पर लिखा हूं, बोलो बच्चे ठीक है। और इस इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, आरएचएस आ गया, और हेंस बोलो ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है भाई बच्चों, अरे आ गया, बोलो समझ में, नोट इट फास्ट, करिए इसको फटाफट। तो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी करेंगे कल। चलिए पहले एक बार नोट करिए, देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तभी कवर करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करते रहना। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज में ले जा रहा हूँ, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अब उसके बाद मैं तुम लोगों को ले जा रहा हूँ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। तो लिखिएगा हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ बता, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो बच्चों अगर मैं इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताऊंगा तो देखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज। भाई पहली प्रॉपर्टी मेरे पास आती है कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट निकालूं, जिसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। n क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर डिटरमिनेंट ए मतलब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहूंगा, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करने के बाद डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट निकालने की पावर n माइनस 1 कर दें, एक ही बात है। दूसरा आता है किसी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट को उसके एडजॉइंट ए को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, पर ये बराबर किसका आता है, आई एन इंटू ए के बराबर। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या है। एक सेकंड में ऊपर वाली बताना। अच्छा इसको डिटरमिनेंट लिखना भूल गया,
से उसमें in into determinant of A। आई एन का फर्स्ट वाली में डिटरमिनेंट के बाद पावर लगानी है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, एक ही बात है, और वो बराबर किसके आता है? डिटरमिनेंट A into IN के बराबर। मैंने फर्स्ट वाली पूछी। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहता है अगर एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालना हो तो डिटरमिनेंट A की पावर n-1। पहले डिटरमिनेंट निकालना फिर उसकी पावर n-1। बिल्कुल, n का मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स है तो 1 हो जाएगा उसका। हाँ जी, जो उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट है उसके बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए आप सुन तो लिया ना तेरे का। क्या बोला भाई तूने कहा कि अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना, मैं तो कराऊंगा 3/3 की ऑर्डर है तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ये तो बोल रहा था। अरे डिटरमिनेंट यार, अगर मान ले कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट मान ले 4 है, हाँ अब तूने उसका एडजॉइंट निकाला, हाँ उसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता है तू। हाँ अब डिपेंड करता है ये A कितने बाई कितने की, मान ले 3/3 की, हाँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट A की पावर 3 - 1, यानी कि डिटरमिनेंट A की पावर 2, यानी कि डिटरमिनेंट A मतलब 4 का स्क्वायर एरिया 8 आई भी है, आ गया। ठीक है। सैनी क्या बोला था? अब 3 - 1 16 आएगा, बिल्कुल सही 16 आएगा। चलो आई एन क्या है सेकंड वाला। भाई अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डिटरमिनेंट A into IN के बराबर आता है। IN जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब 2/2 3/3 4/4 इसका ऑर्डर। बोलो समझ में आ गया नहीं है? अरे क्लियर है? बोलो। अब अगला तुम्हारे पास क्या है बच्चा, देखिएगा तीसरा, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या उसके इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू I आती है। याद रखिए IN, n क्या है? ऑर्डर। मतलब A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, A इनवर्स को A से, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों IN के बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का दोबारा से इनवर्स किया जाए तो रिजल्ट A आता है। बोलो ठीक है? किसी मैट्रिक्स के अगर इनवर्स का दोबारा से इनवर्स किया जाए तो रिजल्ट कितना आता है बच्चों? A आता है। नहीं मैंने बताया था तुम्हें, इनवर्स मैट्रिक्स होती है वैसे। मैट्रिक्स में होती है। हाँ क्या होती है? अरे इनवर्स ये कह रहा भाई साहब कि इनवर्स क्या होती है? इनवर्स होता है भाई जी एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। नहीं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स की ही इनवर्स निकलती है भाई। कह रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब किसी अच्छा ये ऐसे जा रहा है, देखो भाई किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि 1/n, डिवाइड नहीं करना है आपने, ठीक है ना। इनवर्स एक अलग चीज है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड किया जाए तो दैट इज द वैल्यू व्हिच इज नोन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब उससे बिल्कुल नहीं है कि तुम ये बोल दो कि 1/n। समझ में आया? किसी एडजॉइंट को अगर डिटरमिनेंट से डिवाइड किया जाएगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। आगे समझ में? अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ A इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर बताया था ना। अगर वो नॉन सिंगुलर होगी तभी वो उसका एडजॉइंट पॉसिबल है, अदरवाइज एडजॉइंट पॉसिबल, सॉरी क्या बोलूं, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बताया था नहीं बताया था? डिटरमिनेंट ऑफ E की वैल्यू 0। बिल्कुल, अगर वो नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। ये तो लिखा दिया। अगर AB का होल इनवर्स हो तो इसको हम B इनवर्स इनटू A इनवर्स लिख सकते हैं, याद रखना। ये तो लिखा रखा। लिखा रखा, अगर एक ये भी लिखा रखा, देखो एडजॉइंट ऑफ A है, AB है, एडजॉइंट और AB निकालना हो चाहिए, मतलब AB का एडजॉइंट निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं हम एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये इस बार 2024 एनडीए में क्वेश्चन आया था, छठी प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब बेस्ड था, ठीक है ना, एक्सेप्ट क्या था पता नहीं, लिख दिया बच्चे। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ, एक बात याद रखना बच्चों, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मतलब अगर मान ले मैं तुझे कहूं कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोलो, और वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी क्या आएगा बच्चों? सिमेट्रिक आएगा। बात समझना है? अरे कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर वो इनवर्स उसका पॉसिबल है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है बच्चों, इसका इनवर्स पॉसिबल हो। हाँ बिल्कुल,
अगली प्रॉपर्टी ये है कि किसी मैट्रिक्स, सुन लो, अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का इनवर्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स करें या इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, भूलना मत इस बात को। अगली प्रॉपर्टी है, बोलो आगे समझ में। अगली प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करें या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट करने के बाद ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आया। अब अगर मैंने एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को बताई कि किसी भी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है, तो सोचो अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट भी तो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इनवर्स में तो सिर्फ डिटरमिनेंट से डिवाइड किया ना, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। समझ में आया, इसको लिखा नहीं रहा हूं, बस समझ जाए। इसके बाद अगर हम लोग बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए करें, मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से एडजॉइंट निकाला, क्या समझ में आया? किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और जो रिजल्ट आया उसका दोबारा से एडजॉइंट निकाला, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-2 into a। याद रखेंगे भाई, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से एडजॉइंट निकाला, तो किसके बराबर हो सकता है? डायरेक्ट डिटरमिनेंट a की पावर n-2 into a के। और अगर मैं एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटरमिनेंट करूं, मतलब हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट नहीं निकालते, इसका पूरे का डिटरमिनेंट हो जाएगा ना, तो इस पूरे का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास डिटरमिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आया? क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये लिखते रहो बस फटाफट। ये 10 वाले में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, मेरे सब सारी प्रॉपर्टी हो गई। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट को ही इनवर्स कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर मान ले इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी मैट्रिक्स का तूने डिटरमिनेंट निकाला, वो मान ले 3 है, चलो, तो उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। अरे किसी मैट्रिक्स का मान ले डिटरमिनेंट 3 है, तो उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 1/3। समझ में आया नहीं है? तो सर ये प्रॉपर्टीज आपके पास हैं जो कि एडजॉइंट और डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। अब बाकी प्रॉपर्टीज में आप लोगों को कल लिखाऊंगा। मेरे साथ सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो गई हैं, कुछ छुट्टी नहीं है। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, बाकी प्रॉपर्टीज बच्चों आपको कल लिखाई जाएगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल मैं तुम लोगों को क्रैमर्स रूल पढ़ाऊंगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड के अलावा जो रूल होता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।